ये वीडियो पीजीटी के छात्रों के लिए, पीजीटी 2023 के छात्रों के लिए है। पीजीटी 2023 के जितने भी छात्र एग्जाम दिए थे सभी इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा बढ़िया से समझें। पीजीटी 2023 का हम लोग 4 महीने तक धरना दिए इस बात को मांग के लिए कि इसके ऊपर जांच बैठना चाहिए, क्योंकि जेएसएससी ने सिर्फ घूस देकर लोगों को नौकरी दिया। ऐसे एजेंसी से एग्ज़ाम लिवाया गया जो खुद करप्ट थी, जो खुद ब्लैक लिस्टेड हो गई। वैसे उससे एग्ज़ाम सेंटर 5 एग्ज़ाम सेंटर है झारखंड में, जो ऐसे लोगों का है जो पैसे लेकर के धंधा करता है। 5 सेंटर ऐसे झारखंड में है जहाँ से 95% से ज़्यादा रिजल्ट हुआ। वो वैसे लोगों का है जो उगाही करते हैं, एग्ज़ाम पैसा लेकर के लोगों को एग्ज़ाम दिलवाते हैं, नौकरी दिलवाते हैं। वैसे गलत लोगों का सेंटर है जहाँ से पीजीटी का पैसे लेकर के लोगों का एग्ज़ाम दिलवाया गया। उसके ऊपर जांच की मांग के लिए हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया। ऊपर से हाईकोर्ट में केस फाइल किया हुआ है पीजीटी के ऊपर जांच की मांग के लिए। और दूसरा, इस पीजीटी में 21,000 से 22,000 सीट खाली था, 3,000 के ऊपर ही सिर्फ एग्जाम लिया गया। और उसमें ये बात मेंशन है, नोटिफिकेशन सीट बढ़ भी सकता है। तो हम लोगों का जो ईमानदारी से एग्जाम दिए हैं उन लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाए, इस मांग के लिए हम लोग हाईकोर्ट गए हुए हैं। और जो गलत तरीके से जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको जेल भेजा जाए, इस मांग के लिए हम लोग गए हुए हैं। कि जो लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए, तो 3 रीजन रहा। और रीज़न ये कि इन लोगों ने घूस नहीं दिया, इन लोगों ने का पहुंच नहीं था, इन लोगों ने सिर्फ मेहनत करके पढ़ाई पे मेहनत किया। इसलिए इन लोगों को ज्वाइनिंग खाली सीट के ऊपर दे दिया जाए। ये 21,000 22,000 सीट खाली है पीजीटी में, उस सीट के ऊपर ज्वाइनिंग दे दिया जाए, क्योंकि इन लोग ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई किया। और जो घूस दे देकर नौकरी लिया उन लोग तो नौकरी ले लिया, तो उसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरा, पीजीटी के लिए एक दिन महाधरना का आयोजन होगा जो संडे का दिन होगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि महाधरना का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, यकीनन आप उस दिन जरूर आइएगा। याद रखिएगा कि अगर आप सोचेंगे कि मोहसिन जी हैं वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, यकीनन बताते हैं कि हम एक विधायक से लड़ सकते, पूरी विधायक मंडली से कैसे लड़ेंगे। तो इसीलिए आपका वहाँ प्रेजेंस ही ये बात का बताएगा कि कैसा आगे का प्लान होगा। तो सभी पीजीटी के अभ्यर्थी जरूर से जरूर उस धरने में आइएगा। उस धरने में क्या होगा, उस धरना में हम लोग धरना देंगे और ऊपर से मुख्यमंत्री को एक निवेदन पत्र सौंपेंगे। कल्पना मैम को निवेदन पत्र सौंपेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर को निवेदन पत्र सौंपेंगे और उनको बताएंगे कि पीजीटी में जो आपने नियुक्ति हुआ है उसमें कैसे गड़बड़ी किया गया और हम लोग के साथ कैसे अन्याय हुआ। 4 महीने तक आंदोलन करने के बाद भी हम लोग को जांच नहीं बैठाएगा। जांच बैठाने के लिए हम लोग निवेदन पत्र भी सौंपेंगे और अपने एडवोकेट से उस दिन ही मिलने का प्रयास करेंगे और आगे का बात करेंगे। तो जो भी छात्र हैं जो केस में ऑलरेडी शामिल है, पिटीशन है वो भी, और जो केस में पिटीशन नहीं है वो भी, सब के सब उस दिन आइएगा। अगर आप पिटीशन नहीं है तो आपको पिटीशन बना दिया जाएगा, अगर आपकी चॉइस होगा तो। नहीं तो जांच की मांग के लिए और गलत लोगों को बाहर निकालने के लिए, सच्चाई का साथ देने के लिए जरूर आइएगा और आ करके इसको लड़िएगा। तो उस दिन सभी के सभी छात्रों को ये जरूर बोलेंगे कि जैसे ही आपको एक मिलता है कि नोटिस कि इस दिन आना है, यकीनन संडे का दिन होगा, जरूर से जरूर आइएगा। अगर उस दिन आप बहाना करते हैं कि नहीं मेरे को काम पड़ गया है, हमको ये पड़ गया है, हमको वो पड़ गया, हम नहीं आएंगे, तो आप समझिए कि फिर आपको अन्याय ही लड़ना पड़ेगा। आपका कोई छीन के लेके चल जाएगा और आपको मुंह देखना पड़ेगा कि आप नहीं हुआ। इसलिए जरूरी है कि उस दिन जरूर से जरूर आइएगा जरूर, और उस दिन यूनिटी दिखा के दिखाइएगा। और उस दिन एक और भी देंगे कि अगर हमारा बात को नहीं माना जाता है तो हम लोग अगला धरना जो है मुख्यमंत्री सर के आवास के सामने देंगे। तो या हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे, अनिश्चितकालीन आगे का प्रोग्राम भी हम लोग करेंगे उस दिन कि आगे क्या करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग पीजीटी के ऊपर जांच किसी कीमत पर बैठा करेंगे। विधायकों से निवेदन करेंगे, एक विधायक सर हैं
जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं उनसे भी हमने समय मांगा है मिलने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा सा नहीं मिलना चाहते, हम तरीके से मिलना चाहते हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं कि इसको देखा जाए ना। बस याद रखिएगा कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है कि कोर्ट में लड़ना, जो हमारा कोर्ट में केस चल रहा है वो, प्लस धरना देना, धरना के माध्यम से निवेदन करना या निवेदन पत्र देना, हम जो आपको ये भी बताए हैं कि हम ये मानते हैं कि आप सब लोग बोलते भी हैं लेकिन हम मानते भी हैं कि अगर सही तरीके से ये बात को हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर हेमंत सोरेन सर के पास पहुंचता है तो ज़रूर से ज़रूर इस पर जांच करवाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है न कि उनके पास अगर ये बात को सही तरीके से पता चलेगा कि इसमें गड़बड़ी करके लोगों ने ज्वाइन किया, पैसे देकर लोगों ने ज्वाइन किया, गलत एजेंसी के एग्ज़ाम के थ्रू एग्जाम दिया गया, जैसे ने घूस देकर लोगों को नौकरी दिया, तो ज़रूर से ज़रूर जांच करवाएंगे और इस पर सख्त एक्शन लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। और इन घोटालेबाजों को, इन जो घूस देकर नौकरी लेके जो अपराधी लोग स्कूल गया है, इन लोग को हटवा जरूर पहुँचाएंगे। और वही कानून बनाया कि 10 साल जेल 10 करोड़ का जुर्माना होगा, तो इन लोगों के ऊपर, इन अपराधियों के ऊपर जरूर लगवाएंगे नहीं। तो पूरी उम्मीद है हम लोग को, और हम लोग अपनी बात को प्रॉपर वे में अगर तरीके से रखेंगे तो जरूर होगा। इसलिए उस दिन भी जरूर आइएगा। तो पीजीटी के सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट केस में जुड़े हुए हैं उनको भी बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है न। कोर्ट केस में केस चल रहा है और भी कैसे अच्छे से चले जाए, कैसे अच्छे से केस को लड़ा जाए, उसका भी हम लोग मिल करके जो उस दिन महाधरना होगा एक दिन का, संडे का, उस दिन हम लोग एक डिसाइड कर लेंगे। हम लोग कोर्ट में भी कैसे केस को लड़ेंगे वो भी उस दिन डिसाइड करेंगे। तो सभी लोग उस दिन जरूर आइएगा, जो पिटीशन है वो भी, जो पिटीशन नहीं हो वो भी, सब के सब आइएगा। और एक बात और कि बहुत लोग जो है बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि ऐसा हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो क्या आपको व्हाट्सएप में मैसेज करने से क्या कुछ बदलाव आएगा? क्या मोहसिन जी अकेले केस लड़ने लेंगे? अकेले सब लोगों से लड़ाई लड़ने लेंगे? आपको ऐसा लगता है ना? तो ऐसा मत सोचिए। आपको व्हाट्सएप मैसेज से बेटर है कि आप उस दिन यूनिटी दिखा करके उस दिन एक रैली का आयोजन भी कर लेंगे। उस दिन जो है हम मुख्यमंत्री सर से हम लोग निवेदन पत्र भी सौंपेंगे न, ठीक है, प्रार्थना पत्र सौंपेंगे कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ किया जाए। अगर उनके संज्ञान में सही तरीके से दिया जाएगा तो ज़रूर से ज़रूर इस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन सर ही इसको समझ सकते हैं, झारखंड के छात्रों का अगर भला कर सकता है कोई, तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन सर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है। बाकियों के ऊपर बोलिएगा कि बाकी के ऊपर आपको भरोसा है कि नहीं, यकीनन बताता है मुझे नहीं भरोसा है। मुझे तो एक ही बार भरोसा है। देखे होंगे कि हम जब इलेक्शन कैंपेन भी हो रहा था तो हमने इसको बोला था कि झारखंड के लोगों को अगर भला कोई कर रहा है, कर सकता है तो यही कर सकता है, नहीं तो अगर बाकी सरकारें होती न, तो अगर आपने आवाज़ उठाया तो आप जेल में होते। गलत का आपने आवाज़ उठाया तो जेल में होते, लेकिन गलत का उन्होंने गलत करेगा भी, गलत का आवाज़ उठा दिया तो जेल में डाल देगा आपको। कम से कम हेमंत सोरेन सर है कि आपको अपनी बात अगर गलत हुआ है तो वो एक्शन जरूर लेंगे। और हम लोग के साथ गलत हुआ, हम लोगों ने 4 महीने तक धरना आंदोलन किया था पहले भी, फिर से धरना आंदोलन हम लोग करना शुरू करेंगे। अगर एक दिन धरना दे करके आवेदन दे के देखेंगे, अगर नहीं होता है तो करेंगे। लेकिन पीजीटी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हमारे साथ यहाँ अन्याय हुआ, या तो हमें ज्वाइनिंग दे दिया जाए खाली सीट के ऊपर, या इसके जांच बैठा करके गलत लोगों को जो स्कूल भेजा गया है, अपराधियों को जो स्कूल भेजा गया है, अपराधी है इन लोग क्योंकि घूस लेकर नौकरी दिया है, इन लोग को जेल भेजा जाए। हम लोग इस मांग के लिए हम लोग जबरदस्त लड़ाई लड़ा जाएगा और छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको बताते हैं, मैं खुद इसको लड़ूंगा। ठीक है, धन्यवाद। पीजीटी के 2023 के छात्रों के लिए आपका जो ये मैसेज है ध्यान से समझ के रखिएगा कि महाधरना के दिन भी जरूर रहेगा। उस दिन कोर्ट केस कैसे लड़ा जाए वो ध्यान देंगे। हम लोग प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री सर को कैसे देंगे वो भी सोचेंगे। अपने एडवोकेट से जो केस लड़ रहे हैं हमारे एडवोकेट, उनसे निवेदन कैसे किया जाए कि हमारे केस कौन जजेस एडवोकेट लड़ रहे हैं। तो हमारे मनोज, काफ़ी सीनियर एडवोकेट मनोज टंडन, अजीत कुमार, अमृतांश मिश्रा सर, बहुत सारे एडवोकेट जो हैं लड़ रहे हैं न, ठीक है। शेखर गुप्ता को, सभी जितने भी सीनियर एडवोकेट हैं सब के सब इस केस को लड़ रहे हैं।
और उनसे क्या परेशानी है, उनको क्या सपोर्ट चाहिए, हाईकोर्ट उनकी बात को जल्द क्यों नहीं सुन रहा है, उसका भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल कर उनको देंगे कि आगे कैसे कैसे किया जाए। अगर कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए, कुछ यहाँ चाहिए, तो हम लोग जो है हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, 400-500 रुपये महीना मिलता है, तो उसमें से 100-200 रुपये हम लोग भी कंट्रीब्यूशन करके कोशिश करेंगे कि इस केस को तरीके से लड़ा जाए। तो उसके लिए मीटिंग बहुत ज़रूरी है, उसके लिए महाधरना में जब होगा तो उस दिन हम लोग प्लान करना बहुत ज़रूरी है। जब प्लान में सब लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टीम बना करके एक काम को प्रॉपर में किया जाए। दूसरा बस इतना ही है, और कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन ज़रूर आइएगा। और पीजीटी का केस अच्छे से हो रहा है, थोड़ा स्लो है, जो कि स्लो अगर है तो फिर से इसको पुशअप किया जाएगा। हमारे एडवोकेट सर भी बोलते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आएगा तो उसको हम लोग फटाफट काम कर लेंगे। केस फाइल करके रखा गया है, केस चल रहा है, आप लोग को चिंता नहीं करना है। तो हम लोग को चिंता सिर्फ इतना ही है कि हमारा वक्त नहीं बचा, हमारे पास समय नहीं बचा है कि हम लोग कैसे करेंगे। हमारा अगर आज नौकरी नहीं होता तो कल के दिन में कितना परेशानी में ज़िंदगी गुजरेगा, ये हम लोग जान रहे हैं। या कि पढ़ाई लिखाई में हम लोग रह गए, हम लोग भी चाहते थे कहीं नौकरी झाला करके घूस दे लेते, हम लोग तो पढ़ाई लिखाई में रह गए, हमारा तो करियर नहीं बचा। तो इसलिए कम से कम खाली सीट के ऊपर जो 21-22 हज़ार सीट खाली है, उसके ऊपर हम लोग को नियुक्ति दिया जाए, ये मांग के लिए हम लोग धरना देंगे और देखे रहेंगे। अब जितने भी पिटिशनर है कोर्ट में उनको हाँ, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि भाई पिटिशनर है उन्हीं को सिर्फ दिया जा रहा है, बाकी को नहीं। लेकिन आपको भी शामिल करा देंगे पिटिशनर में, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़े से पैसे लगते हैं पिटिशनर में, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप सोचेगा कि पिटिशन बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा तब कहा जाए, नहीं भाई, हम थोड़ी से पैसे लगते हैं, उतने ही में हो जाएगा, क्योंकि हमारा न्याय तो कोर्ट से भी होगा। याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जेएसएससी से या गवर्नमेंट से नहीं होगा, हमें कोर्ट से भी न्याय लेना होगा। तो कोर्ट से न्याय सुप्रीम कोर्ट तक में लेंगे और ज्वाइनिंग तो लेकर रहेंगे, और गलत लोगों को जो घूस लेकर नौकरी लिया है कोटवार पहुंचा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिर से आप इस चैनल पर बने रहिए, और इस चैनल पे सभी इन्फॉर्मेशन टीजीटी 2016 हो या पीजीटी 2023 हो, सभी का जानकारी आपको मिलता रहेगा। और एक और लास्ट में मतलब टीजीटी 2016 का अंतिम हियरिंग 7 अप्रैल 2025 को है, और उसके बाद फैसला रिजर्व होकर फैसला आ सकता है। और इसमें उम्मीद है कि सभी लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाएगा, खाली सीट के ऊपर, खाली सीट को भर दिया जाएगा। बस इतना ही मांग है, और कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, टीजीटी 2016 में अभी तक जो पिटिशन नहीं बने, वो भी चाहिए तो पिटिशन बन सकते हैं। फैसले से पहले आप कोर्ट केस में जुड़ सकते हैं, और आपको वही न्याय आपको मिलेगा जो सबको मिलेगा। अगर आप मेरे थ्रू केस में जुड़ना चाहते हैं तब डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल करके केस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, फिर से मिलेंगे।